कैसे हुई थी माता पार्वती की पुनर्जन्म। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव की पत्नी सती का पुनर्जन्म है। वह पहाड़ों के स्वामी राजा हिमावन के घर पैदा हुई थी और इसीलिए कभी कभी गिरिज पुत्री के रूप में जाना जाता है। गंभीर तपस्या और परीक्षाओं के बाद देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ उनकी पत्नी के रूप में दोबारा जोड़ा गया। कहा जाता है कि पूर्वजन्म में देवी पार्वती राजा दक्ष की पुत्री सती थी। उनकी माता का नाम प्रसूति था। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। एक दिन माँ सती ने कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती के पिता शिव विरोधी था। उसको यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अनार्य था। एक बार राजा दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव और सती को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। पता लगने पर सती पति शिव से हट करके अपने मायके बिना बुलाए चली गई। लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया। सती ने देखा कि सभी देवी देवता आए हुए हैं, उनको निमंत्रित किया गया है, किंतु शिव को नहीं बुलाया गया। इससे दुखी होकर सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा, किंतु प्रजापति दक्ष शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहने लगे। अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घर अपमानजनक था। सती यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर लिया। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद भी इस यज्ञ में चली आई थी। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गए ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवन और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवन को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति में त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। ताड़कासुर नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। महादेव ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि केवल शिव पुत्र के हाथों ही वह मारा जाएगा, अन्य कोई उसे मार नहीं सकता। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर ताड़कासुर आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण
देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो ताड़कासुर का वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने माँ पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव अघोर, अमंगल, वेशभूषाधारी और जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती का सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वे पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी में अपने सती रूप का स्मरण है। अनेक वर्ष तक कठोर उपवास करके घर तपस्या की तत्पश्चात वैरागी भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। सप्तऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चय कर दिया। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गण भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शिव की बारात अत्यंत मनमोहक थी। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।